हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लेंडर में स्क्रिप्टिंग मोड के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैरेक्टर डिजाइनिंग किस तरह से होती है और किस तरह से आप एक अच्छे कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। और आप अगर ब्लेंडर की और भी सीरीज चाहते हैं तो आप पहले हमारी पुरानी वीडियो को कुछ देख लीजिए, जिसमें मैंने ब्लेंडर की काफी इजी इजी ट्रिक या और उसके कुछ एड ऑन्स के बारे में आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में जाने के बाद आपको इन सभी को डिलीट कर देना है और सिर्फ ए प्रेस कर कर एक स्पेयर को ले लेना है। हम इसको ले लेते हैं फिलहाल, जिसमें देखते चलेंगे हम कि किस तरह से इसको डिजाइन करते हैं एक कैरेक्टर के लिए। तो आप अपने ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट मोड से स्क्रिप्टिंग मोड पर जा सकते हो, या फिर अगर आप यहां से नहीं तो ऊपर से अगर आप करना चाहते हो तो इसके ऊपर जो दिए हुए हैं और भी ऑप्शंस, इनमें आपको स्क्रिप्टिंग मोड मिलेगा, जिसमें केवल आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट में आपको जो भी करना है वो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक मॉडिफायर का यूज करते हैं। आपको ये सेटिंग वाले साइन पर जाना है, जिसमें ऐड मॉडिफायर पर जाना है और सब डिवीजन मॉडिफायर, इसको हम थोड़ा यूज करते हैं जिससे कि ये बिल्कुल क्लीन एक बॉल के शेप में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। 3 पर कर देते हैं, इसको भी 3 पर कर देते हैं रेंडर को। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी मैं छेड़खानी करूंगा वो इसमें आपको सही से दिखाई देगी। तो जैसे कि हम देखेंगे कि इधर वाले जो आप टैब देख रहे हो, इसमें कुछ बॉलें बनी हुई हैं जिसमें अलग अलग डिजाइन है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। इसको बड़ा करने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी शॉर्ट, इन पर थोड़ा देर आप जब माउस को रोक कर रखोगे तो इनके नाम वगैरह जो भी हैं, इनकी शॉर्टकट कीज वगैरह सब कुछ आ रही हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम एक को देखते हैं। इसमें इसके जो साइज है, इसको आप बड़ा करने के लिए अपने कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे, जिससे कि इसके साइज में आप बदलाव कर सकते हैं जिस भी हिसाब से करना है आपको। तो साइज क्यों मैटर करेगा ये आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक ग्रैप ले लेता हूँ। वैसे आपको ये जानने की, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इनके नाम जानने से अच्छा है कि आप इस चीज को समझिए कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि नाम में क्या रखा है, रखा जो भी है इनके काम में रखा है। कि आप तो ये जानिए कि ये किस तरह से काम करता है या फिर ये किस तरह से काम करता है। जिस तरह से आप सीख जाओगे तो धीरे धीरे आपको उनके नाम वगैरह भी सब पता चल जाएंगे। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि नाम वगैरह थोड़े डिफिकल्ट से लगते हैं, तो उसकी वजह से हमें सीखने में थोड़ी सी समस्या होती है या वो हार्ड लगने लगता है। अब इसके बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और। अब ये ऊपर जो दिए हुए हैं इनमें आपको एक्स सेलेक्ट कर लेना है। एक्स क्या रहेगा कि जब भी आप इसमें कुछ बदलाव करोगे तो इधर की मैं अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करता हूँ, जिससे कि इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट के लिए है। तो जैसे कि हमने ये राइट साइड किया है तो जो भी बदलाव होगा वो लेफ्ट साइड भी उसी तरीके से सेम होगा। जैसे कि हमने इसको थोड़ा चपटा किया, फिर इसको फुलाया, इस तरह से कुछ खींच के अंदर बाहर करने के लिए। ये तो देख रहे हो आप कि ये दोनों साइड हो रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इसमें केवल एक ही साइड ये सब होगा। कंट्रोल Z दबाते हैं तो सबसे पहले ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें आप जो पहला वाला ऑप्शन देख रहे हो ड्रॉ करने का, इससे अगर आपको कुछ भी एनिमेशन का जो कैरेक्टर है उसमें कुछ भी आपको बनाना है तो ड्रॉ करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से इससे आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद आपको अगर इसमें हॉल टाइप में करना है तो इसी में आप कंट्रोल दबाकर इसमें कुछ इस तरीके से होल कर सकते हो।
ये हल्का कुछ इस तरीके से रहेगा। और अगर आप अब कुछ बड़ी जैसे बड़े साइज के हिसाब से अगर मुझे सपोज कीजिए कि इतना करना है तो मैं थोड़ा इसके साइज को इस तरह से बढ़ा लूंगा। इसको बढ़ाने के बाद फिर मैं कंट्रोल दबाकर अगर इसको इस तरीके से करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हॉल हो जाएगा। ये बेसिकली कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब इसमें अगर आपको कैरेक्टर में इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं एक पूरा कैरेक्टर ले लूंगा जिसकी स्टार्टिंग से सही से वीडियो बनाकर हम और उसे देख लेंगे। तो इसके फॉन्ट को छोटा करते हैं। फिर जो सेकंड हमारा ये ऑप्शन है इसको क्लिक करके चेक करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से ये एक तरह से ड्रॉइंग करने के लिए है। इसमें स्मूथली होगा कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये इसमें ड्रॉ होगा। चलो हम इसकी एक आंख बनाकर बताते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और इस तरीके से इसमें अंदर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये ड्रॉ होगा। अगर इसमें भी आप कंट्रोल दबाकर यूज करोगे तो ये इस तरह से प्लेन हो जाएगा। ये ड्रॉ नहीं होगा, फिर इसको स्मूथ चिकना टाइप में करेगा ये। तो कंट्रोल दबा लेते हैं इसके लिए हम इसको थोड़ा और ड्रॉ कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा सही हो जाए। लगभग ठीक है, ज्यादा कुछ खास हम इसे करेंगे नहीं। अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते हो उसमें आप देखोगे कि ये हल्का सा रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ मैं इस तरीके से करूंगा तो इसमें है ना हल्का सा रोटेशन सा आएगा। ये बेसिकली जब आप एयर वगैरह बनाते हो तब उसके लिए ये काफी बेनिफिट साबित होगा। लेकिन जब आप कंट्रोल दबाकर इसको यूज करते हो तो ये काफी डार्क मतलब गहरा गहरा हॉल बनाएगा। अब हम तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। तो ये बेसिकली एक जो फोड़ा टाइप में होता है, देसी भाषा में जिसे बोला जाता है, वैसे ये एक वहीं पर हल्का सा इस तरह का कुछ जमा सा कर देगा। अब इसको हम बैक कर लेते हैं और फिर इसके फॉन्ट को थोड़ा बढ़ाकर अब इसका कंट्रोल दबाकर तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें शिफ्ट दबाते हो, शिफ्ट दबाने के बाद और फिर इनको मिलाते हो तो ये इस तरीके से स्मूथ कर देगा इसको। कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसके फॉन्ट को थोड़ा हम छोटा करते हैं और फिर जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब इस ऑप्शन के बारे में आप देखोगे तो ये इधर देखते हैं हम, ये एक कट लगाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन वहीं पर हम चेक करते हैं कि जब आप कंट्रोल प्रेस करते हो तो कुछ इस तरीके से एक पतली सी एरो बनाकर बाहर की ओर फेंक देता है कुछ इस तरीके से। जेड प्रेस करते हैं, सॉरी मैंने इसको एक्स क्लिक नहीं किया। जिससे ये जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो दोनों साइड होंगे, जिससे कि अगर मैं कुछ एनिमेशन में इसको बनाऊं भी तो ये कुछ अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको थोड़ा यूज करते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से साइड करेंगे।
इसके अंदर भी हम थोड़ा शेप देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। इस ऑप्शन का हम जो काम देखेंगे, इन दोनों को सेट करना। इसमें बेसिकली ये इसको हटा देगा एक तरह से, और फिर जब हम इसको कंट्रोल या फिर शिफ्ट दबाकर प्रेस करते हैं तो ये इन दोनों को मिलाकर स्मूथ कर देगा एक तरह से, बिल्कुल फ्लैट। उस तरीके से स्मूथ नहीं करेगा, ये फ्लैट कर देगा, फ्लैट। देखिए फ्लैट तो मैं आपको इस तरीके से इधर से बताता हूँ। जब आप शिफ्ट दबाकर कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसको फ्लैट कर देगा। चलिए इस पे समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसको और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ, जिस इसको हम अपने एनिमेशन में थोड़ा यूज कर लेते हैं कैरेक्टर में। वैसे मुझे पता नहीं है कि मैं ये क्या बना रहा हूँ, लेकिन चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से इसमें आपको एक मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ और इसको आप साइड से देखिए, हल्का सा इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। ये देखिए ध्यान से, इसमें इधर करके बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिए आप। इसको ज्यादा ड्रॉ करने के बाद ये कुछ टाइम बाद दिखने लगा। ये देखिए, ये हल्का सा चेंजेस इसमें आएगा, क्योंकि ये जो साइड के आसपास के रहेंगे उनको छोड़कर ये बीच में ड्रॉ करेगा, वो भी हल्का हल्का। कंट्रोल Z प्रेस करके सब कुछ हटा देता हूँ। जब इसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये कुछ ज्यादा बड़ी मात बड़ी मात्रा के साथ तो ये ड्रॉ होगा, कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जब आप शिफ्ट दबाओगे तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ और इसके हल्के से सींग बनाकर थोड़े पुश कर देता हूँ। एफ प्रेस करके थोड़ा इसको बड़ा करेंगे। अब इसको फ्लैट करेंगे।
चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। वैसे बेसिकली आप काफी इनमें से काफी किसी चीजों को यूज कर सकते हो। मैं इनको एक इस तरह से लाइन में ले जा रहा हूँ, लेकिन जब आप इनको वैसे यूज करोगे, जब ये टैब इस तरह से कुछ मैं इसको बंद करता हूँ तो ये दोनों एक साथ में फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड ये, लेकिन इनके काम जो है ना वो लगभग सेम ही तरीके से रहेंगे, जिसमें आपको यूज करने के लिए और भी जो टूल्स रहेंगे उनमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपके प्रॉपर यूज के लिए रहेंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और जो मेन टूल्स रहेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एक रहेगा हम अपना ग्रैब का ये वाला जो इसके बाद है। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं, जो इसके साइज वगैरह को इसके फॉन्ट को बड़ा कर इसको सही से सेट करने के लिए ये एनिमेशन में काम आएगा आपके, कुछ इस तरीके से जिस तरह से हम इसको करना चाहते हैं। शेडो में जाने के बाद सिर्फ ए प्रेस करना है और टेक्सचर में जाने के बाद आपको नॉइज टेक्सचर पर क्लिक करना है। नॉइज टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद इसके कलर को हम जोड़ देंगे इसके बेस कलर से। हो जा जादू, तो ये हल्का सा इसमें कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा और इसको थोड़ा बड़ा कर, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ज्यादा ही बढ़ा दिए कुछ मैंने, कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, जरा दिख नहीं रहा ये बस इस तरीके से। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें कुछ और भी बदलाव हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक से ना भटकते हुए हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको एक कैरेक्टर डिजाइन करके बताऊंगा जिसमें आपको सही से समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको उसके डेमो दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।